हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल पीयूष फार्मेसी में। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपकी बैकलॉग है किसी भी सब्जेक्ट में, बी फार्मा के किसी भी सेमेस्टर के, तो उसको क्लियर कैसे करें। AKTU का बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल देके, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपकी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी। तो जैसे देखो, आपकी बैक जो लगी है, मान लो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, आपकी बैक लगी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में। ठीक है, ये थर्ड सेम का हमारा सब्जेक्ट है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड और इसके थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं और आपको 10 के 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा लिखना नहीं होता। कुछ कुछ बच्चे आधा आधा पेज भर देते हैं। ठीक है, शुरू में मैंने भी ये गलती करती थी कि आधा आधा पेज भर देता था 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देगा वो 2 नंबर ही, तो आप उसको बस 2 से 3 लाइन का लिखो, या मैक्सिमम 4 लाइन का। ठीक है, मैक्सिमम आपको 4 लाइन का लिखना है। ये पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आप उसको आधा पैराग्राफ या उसकी सब चीज़ लिख दो। अब जैसे क्वेश्चन में आपको अगर पूछा है डिफाइन हकल्स रूल पूछा है, तो ये नहीं कि आपको पूरा लिखना है कि हकल रूल कैसा था, किसने बनाया, क्या काम करता है, किस तरह से उसको यूज़ करें, ये सब नहीं लिखना। हकल्स रूल क्या होता है ये लिखना है, सिंपल सा किस साइंटिस्ट ने दिया था वो बताना है, बस 2 नंबर में। मैक्सिमम 4 लाइन लिखो। ठीक है, अब आधा आधा पेज लिखोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 के 10 अटैम्प्ट करो आप। और 10 के 10 कैसे अटैम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम इनको 1 आवर दो, पूरा 1 आवर किसी भी सब्जेक्ट का 1 घंटा दो कि बस मुझे 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही करने हैं। ठीक है, बस ये रखो कि 2 मार्क्स के ही करने हैं। 1 घंटा याद करने के लिए दो, चाहे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले चाहे 2 दिन पहले। आप बस ये कहो कि 1 घंटा मुझे बस ये 30 क्वेश्चनों को रटना है, या फिर रटना भी नहीं है तो उनको बिल्कुल ऐसा समझ लेना है कि अगर पेपर पे क्वेश्चन आए तो मैं फटाफट लिख दूँ। अगर आप ये पूरे कर दोगे तो आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। हालांकि चलो, मैं ये नहीं कहता कि पूरे के पूरी आप किसी के आएंगे, 5 या 6 या 7 तो जा ही सकते हैं मैक्सिमम। ये तो इजी सा आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें तो जा ही सकते हैं 5 से 6, ये 7 भी जा सकते हैं। पर 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप 10 के 10 बिल्कुल ठीक करते हो। 20 भी नहीं दिए तो 18 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। अब बात आती है आपके 10 मार्क्स की। हर सब्जेक्ट में 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं आपको, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। बिल्कुल 2 ठीक करोगे तो तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, 20 मार्क्स पूरे नहीं देगा, वो आपको 10 से 12 मार्क्स देगा ही। और अगर आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से दिया है, तो मैक्सिमम 15 मार्क्स दे देगा, पूरे कभी नहीं देता है एग्जामिनर। अब ये 2 क्वेश्चन कैसे याद करें। देखो भाई, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसमें से ना कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो जो प्रीवियस ईयर में देखो कि जो मैक्सिमम बार आए हैं। पहला तो ये देखो मैक्सिमम बार कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और दूसरा ये देखो कौन सा सबसे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, मतलब लंबा क्वेश्चन से मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये देखो कौन सा प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया, वो फिर 10 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, कभी कभार यूनिवर्सिटी क्या कहती है 7 मार्क्स में देती है, नहीं तो 10 मार्क्स में ही आता है वो ज़्यादातर। ठीक है, 2 पॉइंट आप देख लो, दोनों ठीक करोगे, ये मत सोचना आपको 20 के 20 मार्क्स दे देगा वो दोनों अटैम्प्ट के, नहीं। एग्जामिनर बहुत कंजूस होते हैं, वो 10 से 12 मार्क्स देते हैं एक मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आप लॉन्ग मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो। ठीक है, अगर दोनों आते हैं आपको तो बढ़िया है। अब यहाँ पे आपको मान लो 15 नंबर भी मिल गए, 35 नंबर यहाँ पे हो गए, और आपके 25 जो हो गए प्रैक्टिकल के हो गए, 25, 23, 24 ऐसे ही देते हैं, इसमें आप पास हो जाओगे। अगर बस आपको पास करना है तो बस ये दोनों चीज़ें सही से अटैम्प्ट करनी, 7 मार्क्स मत करो। ठीक है, 7 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी ये दोनों चीज़ें अटेंड अच्छे से करोगे अटैम्प्ट, तो आप पास हो सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे 7 मार्क्स की। अब 7 मार्क्स का अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 5 क्वेश्चन मिलते हैं AKTU में, 5 नहीं 7 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 5 अटैम्प्ट करने हैं। माय बैड, मेरे से गलती हो गई। 7 क्वेश्चन देते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं।
तो इसमें आपकी चॉइस तो होती है, बट इसमें नॉन क्वेश्चंस कभी नहीं आते, अननोन ही आते हैं। मतलब कि आप सोच रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन नहीं आने का, पर वही क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें अननोन होते हैं। तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि आप कोई से भी क्वेश्चन पढ़ जाओ हाँ हो जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बैक तो आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे आप 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। बट अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं बैक में भी, तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने होंगे। बाकी मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा 5th सेम और 3rd सेम के, ठीक है। क्वेश्चंस बताऊंगा। नोट्स चाहिए तो ये पेड हैं, आप ले सकते हैं। नोट्स चाहिए तो पेड है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी बैक है तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर, मतलब अटैम्प्ट नहीं बताया मैंने, सोल्यूशन बता दिया कि ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।